सिंह और धरोहर एक और आपको आज मैं दिखाने वाली हूँ। जयपुर की वो खास धरोहर जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। मैं खड़ी हूँ अल्बर्ट हॉल के सामने, लेकिन मेरे ठीक पीछे एक मूर्ति भी आपको नजर आ रही होगी। ये जयपुर के महाराज हैं सवाई मान सिंह जी, जिन्होंने कि 1922 में जिनका राज तिलक किया गया था, और ये उन्हीं की मूर्ति है। और इसी चौक से अल्बर्ट हॉल की तरफ रास्ता जाता है और आजू बाजू दोनों तरफ रामनिवास बाग, जिसे कि रामनिवास उद्यान भी कहा जाता है। और आज मैं आपको अल्बर्ट हॉल दिखाने वाली हूँ। इसे सरकारी संग्रहालय भी कहा जाता है। धरोहर बहुत ही खूबसूरत, और आप देखेंगे तो आपका भी मन कह उठेगा कि हाँ, इस बार जयपुर जाएंगे तो अल्बर्ट हॉल ज़रूर जाएंगे। चलते हैं आगे, दिखाती हूँ आपको। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे वो खूबसूरत इमारत जिसे कि अल्बर्ट हॉल कहा जाता है। बिल्कुल ये खूबसूरत है, और ये नज़ारा आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। मैं बीचों बीच खड़ी हूँ यहाँ इस रास्ते के, और रास्ते के दोनों ओर मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि उद्यान बना हुआ है जो कि रामनिवास बाग के नाम से जाना जाता है। और ये सुंदर लैंप पोस्ट जो लगे हुए हैं, ये यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ये हमारे जयपुर की विरासत है, वो धरोहर है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। अब आप घर बैठे हैं, मैं यहाँ इस धरोहर के सामने मौजूद हूँ, तो आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। चलते हैं हम आगे। हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अल्बर्ट हॉल की तरफ, और ट्रैफिक क्योंकि यहाँ पर बहुत है, लगातार गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। हम ट्रैफिक को देख करके ही रोड क्रॉस करेंगे, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वो देखिए वो रहा सामने अल्बर्ट हॉल। और अल्बर्ट हॉल के आगे और भी बहुत से लोग खड़े हैं। अब ये लोग क्यों खड़े हैं ये भी मैं आपको बता दूँ। ये लोग यहाँ पर रील्स बनाने, फोटो शूट करवाने के लिए आए हैं। मैं आपका ये पोज एक बार बीच में खराब कर सकती हूँ। कहाँ से आए आप लोग? जयपुर से ही है। जयपुर से। प्री वेडिंग शूट? हाँ। चलो जी, सबसे पहले तो मैंने कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। आप एक बार मुड़ सकते हैं, इजाजत है आपको। कैसी लोकेशन है ये? बहुत अच्छी। हम जयपुर के हैं प्रॉपर। हाँ। हमारा पूरा जन्म जयपुर का ही है। हम तो फोटो शूट के लिए आए हैं आज। बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, आप इस रोड से कितनी बार निकले होंगे, तब आप सोच रहे होंगे यार ये वाले जो पोजेस है ना, मैं मेरे टाइम में जरूर जरूर बिल्कुल ड्रीम था कि जब भी फोटो शूट होगा या प्री वेडिंग होगी जरूर यहाँ से प्री वेडिंग कराएंगे। है ना, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जयपुर में इतनी लोकेशंस हैं। बिल्कुल, हम लोकल जयपुर के हैं तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बाहर वाले जयपुर आ रहे हैं। मतलब धरोहर, ऐतिहासिक जितने भी मॉन्यूमेंट्स है उसमें जयपुर बहुत रिच है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। उनमें से एक ये अल्बर्ट हॉल भी है। और ये जयपुर का दिल भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर है जयपुर का सेंटर। कोई भी पर्यटक हो, अगर वो बाहर जाएगा तो उन पलों को अपने कैमरे में जरूर कैद करना चाहेगा, ताकि जब कभी वो अपने दोस्तों से, परिवार वालों से मिले तो वो दिखा सके कि देखो हम यहाँ गए थे। और उन तस्वीरों को देख करके आपका भी मन करेगा कि हम भी यहाँ पर जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, अंदर चलते हैं, और अल्बर्ट हॉल के बारे में आपको और बताती हूँ कि क्या खासियत है, क्या खूबी है इस धरोहर की। आप सोच रहे होंगे अल्बर्ट हॉल के अंदर जाते जाते मैं घोड़े पर कैसे आ गई। ये सुल्तान है जिसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ, इस घोड़े का नाम। अल्बर्ट हॉल अंदर से म्यूजियम है, लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ अल्बर्ट हॉल के बाहर इस चौराहे पर हॉर्स राइडिंग भी करवाई जाती है। पर्यटक जो घूमने आते हैं उनको घुड़सवारी भी यहाँ पर करवाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारे कबूतर भी होते हैं, तो पिजन्स को देखना, उनके बीच आगे तस्वीर खिंचाना, ये भी थोड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है। आपको हर एक वो चीज़ दिखा रही हूँ जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है, जो खूबी है, और हर वो चीज़ आप तक पहुँचनी भी चाहिए जिससे आपका भी मन लग करे कि हाँ मुझे भी यहाँ पर जाना है। अब सुल्तान के साथ मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा चक्कर मैं भी लगा लेती हूँ। मैंने बैठने से पहले पूछा था कहीं लेके ना जाए, बोले कि नहीं, ये बिल्कुल ट्रेंड होते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये एक पूरा पाथ है बना हुआ है, उसके ऊपर ये घुमाते हैं। मैं घूम ली, अभी फ़िलहाल इतना ही। आपको अल्बर्ट हॉल दिखाना है
इसलिए अब हम अंदर चलेंगे और अब देखेंगे कि राजा महाराजाओं के जीवन से जुड़ी क्या क्या चीज़ यहाँ पर रखी हुई है। तो फाइनली अब हम अल्बर्ट हॉल के अंदर हैं। मेरा राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ की तरफ ये टिकट विंडो है। मोहन जी जो मेरे सहयोगी हैं वो आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पे सभी विजिटर्स जो आते हैं वो यहाँ से टिकट्स लेते हैं। टिकट्स की अलग अलग रेट्स जो है वो डिसाइड की हुई हैं। फॉरेन टूरिस्ट है उसके लिए अलग, इंडियन टूरिस्ट हैं उनके लिए अलग। और यहाँ पर एक विशेष बात और है, अब तो आर्मी पर्सन्स और स्कूली बच्चों के लिए एंट्री फ्री कर दी गई है। बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? हाँ। और अभी पर्यटकों की जो संख्या है अब सिर्फ जो टिकट लेकर के जाते हैं बस वही काउंट होती है। न जाने उसके अलावा कितने ही टूर पे बच्चे आते हैं और यहाँ से घूम करके और चले जाते हैं, वो काउंटेड नहीं होता है क्योंकि उनका टिकट्स नहीं लगता है, उनका एंट्री फ्री होता है। अब मेरे लेफ्ट साइड में ये अल्बर्ट हॉल जहाँ के लिए हम एंट्री करेंगे और यहाँ से एंटर हम होते हैं, सभी के लिए एंट्री गेट यही है, यहीं से होकर के हम अंदर गुजरते हैं। 1876 में महाराजा राम सिंह हुआ करते थे उस टाइम यहाँ के राजा शासक। उन्होंने सोचा कि शहर के बीचों बीच एक टाउन हॉल बनाया जाए और एक ऐसा टाउन हॉल जहाँ पर उनके दरबारियों के साथ उनकी मंत्रणा हो या फिर बाहर विदेश से अगर कोई मेहमान आता हो वो यहाँ पर रुके, और राज परिवार से जुड़ा हुआ एक टाउन हॉल। अगर कोई बहुत बड़ा आयोजन करना हो तो यहाँ इस टाउन हॉल से किया जाए। ये सोच करके उन्होंने ये अल्बर्ट हॉल बनाना चाहा था और इसके चारों तरफ हरा भरा उद्यान उन्होंने बनाया। क्योंकि महाराजा राम सिंह के द्वारा शुरुआत की गई इसलिए इसका नाम रामनिवास उद्यान पड़ा है और बेहद खूबसूरत है। यहाँ इस मेरे उल्टे हाथ पर सामने आपको जो लाल इमारत दिख रही है वो चिड़ियाघर है, वो चिड़ियाघर है। तो जब भी यहाँ पर कोई घूमने आता है पहले चिड़ियाघर जाता है, चिड़ियाघर से होते हुए और ये अल्बर्ट हॉल बीचों बीच रामनिवास उद्यान जिसके चारों तरफ है वो देखने के लिए आता है। एंट्री जो है वो थोड़ा सामने के गेट से है। आप जब भी आएंगे आप वहाँ से टिकट लेंगे, एंटर करके ये पूरा एरिया क्रॉस करके आपको ये बीच में आना पड़ेगा। ये चौक कह लेते हैं, बड़ा सा मेन, जहाँ से यहाँ पे एंट्री होती है और ये यहाँ से अंदर एंट्री हो रही है अल्बर्ट हॉल की। अल्बर्ट हॉल राम सिंह जी के बाद में कई सालों तक जो है अल्बर्ट हॉल का काम बंद हो गया था क्योंकि उस बीच में यहाँ पर अकाल भी पड़ा था। अब अकाल पड़ा था तो माधो सिंह जी ने क्या किया, और उनसे पहले कि आसपास की जो जनता है अब उनको खाने को कहाँ से मिलेगा, अब अकाल पड़ रहा है तो उस वक्त यहाँ का काम शुरू करवाया गया, ये कंस्ट्रक्शन फिर से चालू करवाया गया तो उन लोगों को भी पैसा मिला, खाने को चीज़ें मिली। तो ये उनकी प्रजा के लिए उनका मर्म था, उनकी सोच थी। क्या सुना आप लोगों ने अल्बर्ट हॉल के बारे में, और अभी तो अंदर जाएंगे लेकिन बाहर से कैसा लग रहा है आपको अल्बर्ट हॉल? अच्छा लग रहा है, जयपुर घूम के बहुत अच्छा लग रहा है। कल क्या क्या घूमा आप? वो आज आमेर किला देखा और अपना महाराजा क्या है वो हवा में। हाँ ये कितना अच्छा होता है। और वो अपना सब अपना ही है हम महाराष्ट्र से आ रहे हैं लेकिन यहाँ भी हमारा सब अपना ही, मतलब अच्छा है, खूबसूरत है जयपुर। एक रहने का पर हमारे पास दिन कम है थोड़े यहाँ पे से, इसलिए बहुत अच्छा लगता है इधर। जैसे लगता है कि महाराष्ट्र का और राजस्थान का पुराना रिश्ता है, हिस्टोरिकल सब चीजें यदि यहाँ देखने में बहुत है, कहीं ना कहीं तो बहुत। अच्छा, खाना पीना कुछ ट्राई किया यहाँ का? चाट ट्राई किया। कल शाम को एक शादी भी ज्वाइन किया हमने, और शादी चौकीदानी एकदम बढ़िया, सबसे बढ़िया। चलिए ये सारे नाम जो बता रहे हैं वो सब जगह भी लेकर के जाऊंगी, इससे आपकी भी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया। चलिए चलते हैं हम भी आप ही के साथ साथ अंदर अल्बर्ट हॉल देखते हैं। यहाँ पर तमाम महाराजाओं की तस्वीर है। आप महाराजाओं के बारे में बता रहे हैं ना? हाँ जी मैडम, फिर से बताइए आप। देखिए साहब, ये स्टार्टिंग नंबर पे जो आप देख रहे हैं ये जयपुर के फाउंडर है महाराजा सवाई जयसिंह टू। ये अपने आप में बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमर थे, टाउन प्लानर थे और मैथमेटिशियन थे। और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 5 जगह जंतर मंतर बनाए थे, जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, बनारस में और उज्जैन में।
और जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा जंतर मंतर है। वहाँ पे आप 295 इयर्स बैक 2 सेकंड तक की एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हैं। वो हम देख कर आए। और सेकंड नंबर है महाराजा ईश्वरी सिंह जी, ये इनके एल्डर सन है। और जो बीच में आप देख रहे हैं, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं महाराजा माधो सिंह वन, ये 7 फीट 2 इंच लंबे थे, 4 फीट चौड़े थे, 250 किलो वजन था इनका। और इनका जब आप सिटी पैलेस के मुबारक महल में जाएंगे टेक्सटाइल पार्ट में, तो वहाँ पे आप इनका ओरिजिनल ड्रेस भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा होगा। हाँ, और जिस जगह पे आप खड़े हैं एल्बर्ट हॉल, तो ये राष्ट्र में ऊपर देखिए, उधर महाराजा राम सिंह जी, इन्होंने नींव डाली। रामनिवास गार्डन और एल्बर्ट हॉल बनाया था। और यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा कलेक्शन देखेंगे। इजिप्शियन मम्मी भी, हिंदुस्तान की सबसे ओल्डेस्ट मम्मी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जो फर्स्ट फ्लोर पे है। और अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल इंडो पर्शियन कारपेट्स का कलेक्शन है, जो 400 से 500 साल पुराने ओरिजिनल इंडो पर्शियन कारपेट है। ब्लू पोट्री है, वेपन्स कलेक्शन है। तो ये अपने आप में हमारे यहाँ का सबसे बड़ा म्यूजियम है। हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय और और कह सकते हैं जो हमारे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में है। हमारी तस्वीरों के जरिए आप वो समा महसूस कर पाएंगे जो उस वक्त वहाँ के रजवाड़े जिया करते थे। कारपेट देख रहे हैं, अब कारपेट की तरफ आते हैं। ये तकरीबन 450-500 साल पुराने ओरिजिनल इंडो पर्शियन कारपेट है। जनरली आपको कारपेट 10 बाई 8, 4 बाई 6 की साइज में मिलते हैं, बट आपको सर्किल वाले कारपेट आपको देखने को नहीं मिलते। देखिए राउंड शेप में, सर्किल शेप में कारपेट है, देखिए। और ये सारे इंडो पर्शियन कारपेट्स है। एंड दैट टाइम दे आर मेड इन आगरा एंड लाहौर, बिकॉज दैट टाइम लाहौर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, एट प्रेजेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये पूरा नेचर इसमें नजर आया है और कारपेट्स हमने आपको दिखाई दिए हैं। एक एक करके हर उस सेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको लिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि आगे क्या है। एक विजिटर है, इनसे बात करते हैं। हाय, हेलो, वेयर डू यू फ्रॉम? I am from the United States. United States. This is the first time that you are visiting Jaipur. Yeah, yeah. How many monuments you have already seen? This is. This is Albert Hall. Yeah. Before Albert Hall, have you seen any monument? Yeah. Trying to remembering. I'm trying to remember the name. Okay, I'll help you out. Have you seen Amer Fort? No. Hawa I was Mahal. down. I went to a temple down south. You have seen the temple, that Birla temple? I think so. Yeah. Thank you so much. देखा है ना, जयपुर ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने कहीं नहीं देखा। हर शहर की, हर देश की एक अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन कह रहे हैं जो खूबसूरती मैंने यहाँ देखी है राजा रजवाड़ों की, ये खूबसूरती मैंने कहीं और नहीं देखी है। चलिए बढ़ते हैं, आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। अब हम अल्बर्ट हॉल के उस हिस्से में आ गए हैं जहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स दिखाऊंगी मैं आपको। घर को सजाने के लिए जैसे आप सुंदर सुंदर चीज़ें लेकर के आते हैं जो बस कहीं और ना हो, सिर्फ हमारे ही घर में हो, और उससे हम हमारा घर सजाते हैं। तो ये महल भी तो राजा महाराजाओं के घर ही हुआ करते थे, और अल्बर्ट हॉल जहाँ पर देशी विदेशी उनके पावने जो आते थे, मेहमान जो आते थे, अब उन्हें दिखाने के लिए इसकी खूबसूरती में 4 चंद लगाना तो बहुत ज़रूरी था। तो वो सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, लेकिन पेंटिंग से पहले मैं मेरे सहयोगी मोहन जी से कहूँगी ज़रा सा कैमरा ऊपर करें और यहाँ इस अल्बर्ट हॉल के नक्काशी का नज़ारा आपको दिखाएं कि बेहद खूबसूरत तरीके से ये कार्विंग की गई है और एक एक कंगूरा इतनी बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है, क्योंकि जो भी कारीगर यहाँ पर रखे गए थे वो अपने आप में मिस्टर परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे। और वो एग्जाम्पल लाइव आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये तस्वीरें देख करके आपको समझ ही आ गया होगा कि ऊपर की तरफ वुडन कार्विंग है और उसके साथ ही नीचे ये मार्बल के ऊपर जो नक्काशी, ये वास है, एक बहुत बड़ा सा गमला गमला ही कहते हैं, ये वो वास है। और इस वास को आप गौर से देखिए, ये जापानी वास है, जापान का, और इसके ऊपर वो नक्काशी भी की हुई है। यहाँ पर जापान के लाइफ की एक पूरी तस्वीर इस वास पे दिखाई गई है। इसके ऊपर मीना का काम भी किया गया है, और ये इसका नाम सत्सुमा किंको
सान है इस बास का नाम, लेकिन हम तो ये कहेंगे भाई जापान की पूरी लाइफ, जो पूरा कल्चर है वो इस बास के ऊपर उकेर दिया गया है। वैसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ भी गए हैं वहाँ से एक आर्टिफैक्ट्स लेकर के आए हैं। ऊपर स्वॉर्ड है, तलवार है, लेकिन वो एक अलग सेक्शन है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये अलग अलग आर्टिफैक्ट्स, बर्मा का घंटा है, यस इट इज़ रिटन हियर, आई वॉज राइट, I was absolutely right, घंटा इज रिटन हियर, घंटा है ये बर्मा का। और वो घंटा बजा करके ही और प्रजा को कोई भी मुनादी की जाती थी, कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती थी तो वो उस वक्त दी जाती थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कुछ वासेस और हैं अलग अलग जगह के। ये डॉल्टन एंड मिंटन वेयर्स हैं, ये वहाँ के वास हैं और अलग अलग जगह के, अलग अलग देश से लाए हुए, क्योंकि राजा महाराजा किसी एक जगह तो रहते नहीं थे, वो हर जगह जाते थे, तो जहाँ से जाते थे वहाँ से कुछ ना कुछ उन्हें तोहफे में मिला करता था, कुछ वो लेकर आया करते थे। और ये लाल तुर्की, ये तुर्क से लाए हुए बर्तन हैं, ये देखिए ये लाल रंग के हैं। ये प्रिंटेड टाइल्स है जो कि डिस्प्ले में लगाई हुई हैं, पेंट किया है इन टाइल्स। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑल यूटेंसिल्स, ऑल वासेस अलग अलग जगह के। ये जयपुर आर्ट स्कूल का, देखिए हमारे यहाँ पे ब्लू पॉटरी का बड़ा प्रचलन होता है। ब्लू पॉटरी के आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, बहुत सारा जो बर्तन है जो ब्लू पॉटरी के अंदर आते हैं और वो नक्काशी, वो कार्विंग आपको जगह जगह यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं, स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते हैं और बाहर से तमाम लोग यहाँ पर आते हैं इस जगह को देखने के लिए और समझने के लिए कि वो जो इतिहास में जो चीज़ें काम में आती थी वो कैसी हुआ करती थी, क्या क्या बदलाव आया है। चलिए ये देखिए, अब हम उस सेक्शन में आ गए हैं जहाँ पर आपको स्कल्पचर दिखेगा, मूर्तिकला दिखेगी। बच्चे भी यहाँ पर आए, चलो बच्चों से भी बात करते हैं एक बार। हेलो, इधर आओ बच्चों, पहली बार आए? हाँ, क्या देखा? हमने यहाँ पर अल्बर्ट टॉल देखा, हाँ, और बहुत सारी चीज़ें पुरानी पहले की देखी, राजा महाराज। चलो ठीक है, घूमो आप लोग। बच्चे आए घूमने के लिए, बच्चों की एंट्री भी फ्री है। यहाँ पे देखिए ये स्कल्पचर है, मूर्ति कला से जुड़े हुए नमूने हैं यहाँ पर, इतनी खूबसूरती से। देखिए कलश जैसा डिज़ाइन भी बना हुआ है, ये देवी देवता हैं और ये जो नक्काशी है इसको उकेरने में बड़ा ही समय लगता होगा और नो डाउट लगता होगा। ये चामुंडा शतशती का सैंपल है, ये उस वक्त यहाँ पे चामुंडा माता की इन्होंने पत्थर पे मूर्ति बनाई होगी। ये बहुत पुराना है और ये इंटरेस्टिंग भी है, ये सांभर जयपुर में ही है। ये देखिए 10th सेंचुरी का है, सांभर जयपुर में ही। और ये नृत्य करते हुए वे शिव जी का तांडव बड़ा मशहूर है, लेकिन वीणाधर शिव हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और उस समय अलग अलग तरीके से बनाए भी जाते थे। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए मुनि सुव्रत नाथ। अब एक बार को कोई देखेगा तो उन्हें तो गौतम बुद्ध न समझ में आएंगे, लेकिन आप जब तक पढ़ेंगे नहीं डिस्प्ले में तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये मुनि सुव्रत नाथ है, झुंझुनू में बनाया हुआ है। ये जैन पंथ के 20वें तीर्थंकर हैं जिनका स्टैचू बनाया हुआ है। झुंझुनू में जगह आती है नरड़ से ये स्टैचू इनको मिला है और ये वहाँ पर बनाया हुआ है। अब चलते हैं यंगस्टर्स के फेवरेट सेक्शन में, क्योंकि आर्म्स का बड़ा शौक होता है, स्वॉर्ड वगैरह देखना बड़ा अच्छा लगता है। तो आर्म्स का सेक्शन देखते हैं, यहाँ एंटर करते हैं। आइए मोहन जी, वैरायटी ऑफ स्वॉर्ड मिलेंगी यहाँ पर, अलग अलग तरीके की, और हर महाराजा की स्वॉर्ड भी अलग हुआ करती थी। अब ये बो एंड एरो देखते ही सबसे पहले राम जी आते हैं दिमाग में कि उनके पास में धनुष बाण हुआ करते थे जिससे उन्होंने लंका पर फतेह पाली थी। और ये अलग अलग तरह के एरो, तीर। और यहाँ से हम अंदर चलते हैं और भी आपको मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे गन्स आ गई, अब ये बंदूकें आ गई। ये राइफ़ल है, ये अंग्रेज़ों के टाइम के, उस टाइम जो बड़ी बड़ी राइफ़ल्स हुआ करती थी, ये वो है। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये जो आपको गोल्डन वाला नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसमें बारूद भरी जाती थी और बारूद भर के, और इसके ऊपर एक होल है, साइड में एक स्टिक होती थी, उस स्टिक से उस बारूद को सेटल किया जाता था
और फिर फायर किया जाता था। अब बुलेट्स वाला बाद में आया था, लेकिन पहले शुरुआत इन्हीं से ही होती थी। न जाने कितने युद्ध लड़ दिए गए हैं ऐसी बंदूकों को काम में ले करके। ये सारा जब लड़ने जाते थे, आर्म्स में पहनने का, आगे फ्रंट में हेलमेट, और ये सारा वो सामान। ये देखिए, मैं मूठ की बात कर रही थी, हिल्स की। ये हैं स्वॉर्ड के मूठ अलग अलग, और हर राजा का अलग अलग हुआ करता था। कोई और इनके ऊपर जो वर्क होता था, जो पेंट किया जाता था, जो वो भी अलग हुआ था, वो नक्काशी भी अलग होती थी। हर राजा की अपनी एक पहचान हुआ करती थी। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे का सेक्शन आपको दिखाते हैं। चलिए जी, नए सेक्शन में आ गए हम। अब आपको बर्तन दिखाए, आपको मंदिरों में विराजमान रहने वाले तमाम देवी देवताओं के स्कल्पचर दिखा दिए, और अस्त्र और शस्त्र भी दिखा दिए, वेपन्स आपने देखे। और वेपन्स का ये एक हिस्सा है ये शील्ड, ये ढाल। और आप ये देखिए कि ये कितना काम उस वक्त के कारीगर किया करते थे। ये इतनी बड़ी शील्ड और इसके ऊपर बेहद खूबसूरत काम। ये महाभारत का पूरा दृश्य जो है वो इस शील्ड के ऊपर दिखाया गया है। जब महाभारत हुई थी, कौन कौन सा प्रसंग रहा था, कैसे किस वक्त कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, तमाम चीज़ें इस एक बड़ी शील्ड के ऊपर दिखाई गई है। बाहुबली या मूवी देखी आपने? हाँ, उसके अंदर वो शील्ड से एक दीवार बना देते थे, उनका सुरक्षा घेरा चक्र, सो नो वन कैन एंटर ओवर देयर। तो हो सकता है ये शील्ड उस काम में लेते हो। Would be for some protection only. Yeah. हाँ, तो हम बस सोच ही सकते हैं, क्योंकि हम उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो where do you from? I'm from Mysore, Karnataka. Yes. What do you find? Like, how is it? It's just amazing, outstanding, especially the pottery section. That's my favorite. हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो वहाँ मैसूर पैलेस में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। म्यूजियम के अगले हिस्से में जा रहे हैं हम। ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पीछे आप देखिए, जो एक झरोखा बना हुआ है, उससे रंग बिरंगी रोशनी निकल करके आ रही है। अब क्या है ये कोई लाइट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये रंग बिरंगे शीशे हैं। जब इनके ऊपर सूरज की किरण पड़ती है तो ये लाइट दिखाई देती है, और कुछ भी नहीं है। दीज आर ओनली द कलरफुल ग्लासेस एंड इट रिफ्लेक्ट्स बाय द सन रेज। कहाँ से आए आप? मैं एक्चुअली यूके से आई हूँ, और ये मेरी मम्मी है, ये भोपाल से आई हैं। नमस्ते आंटी। हाँ जी, नमस्ते बेटे। कैसा लगा आपको म्यूजियम? बहुत अच्छा। मैं पुरानी परिचित हूँ यहाँ की। जयपुर से मेरी शादी हुई थी, और मैं 1965 का लाल बहादुर शास्त्री का भाषण भी सुना था। जब लाहौर पहुँच जाएंगे हम लोग, तब आप लोग हुए नहीं होंगे। और उसके बाद आगे से बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। ये देखिए, श्राइन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल का पूरा मॉडल बना हुआ है। ये जगन्नाथ मंदिर पूरा और वुडन के ऊपर बना रखा है जगन्नाथ मंदिर। तश्तरी, यस, आई वॉज एब्सोल्युटली राइट। ये प्लेट्स ही थी, ये ट्रे ही थे, और जो कि इतने खूबसूरत बनाए हुए हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर मिलेगी जो कि हमको ज़रूरत महसूस होती है कि हमारे पास होने चाहिए। ये वो संदूक, वो बक्से जिनके अंदर आभूषण रखे जाते थे, ऑर्नामेंट्स रखे जाते थे, ये रानी महारानियों के पास उनके संदूक हुआ करते थे। और ऐसा नहीं है कि उन्हीं के पास होते थे, महाराजाओं के पास भी होते थे, उनके भी अपने सामान होते थे रखने के, वो भी इनमें सामान रखा करते थे। एंड दिस इज गैटोर की छतरी। ये गैटोर की छतरी है, महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय की। लास्ट टाइम मैं आई थी तो यहाँ पर अल्बर्ट हॉल का मॉडल भी था। ये गैटोर की छतरी है। मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ, ये बुद्ध और जैन तीर्थंकर से जुड़ी हुई अलग अलग मूर्तियाँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तमाम। शेषनाग की शैया पर बैठे विष्णु जी और उनके चरण दबाती हुई माँ लक्ष्मी। तमाम खूबसूरत मूर्तियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलते बढ़ते हैं आगे। ये कॉस्ट्यूम कलेक्शन, ये देखिए, ये बख्तरबंद मेल कॉस्ट्यूम है और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी इस पे की हुई है। ये अंगरखा कहा जाता था और इसके साथ शॉल और नीचे पजामा जो कि महाराजा पहना करते थे।
ठीक है, ये फीमेल कॉस्ट्यूम है और इसमें चोली है, दुपट्टा है, लहंगा है, ओढ़नी, तरह तरह के किस तरह के प्रिंट उस वक्त हुआ करते थे, कैसे कशीदाकारी हुआ करती थी, कैसे कपड़े उस वक्त पहना करते थे, ये उस सारे आपके सामने ऑप्शंस हैं। राजा महाराजों से जुड़ी हर एक चीज़ आपको दिखा दी है। अब आपको अल्बर्ट हॉल के एक ऐसे हिस्से में हम लिए चल रहे हैं जो कि मिस्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ मिस्र के देवी देवताओं के स्कल्पचर भी आपको मिलेंगे, वो स्टैचू भी मिलेंगे। ये देवी हैं सेखेत और उन्हीं का रेप्लिका ये बनाया हुआ है देवी। अब ये देवी माँ है, इनके मुंह पे मुखौटा जो है वो शेर का है और ये मिस्र की गॉडेस हैं। ये है ममी, यानी मिस्र के अंदर जब किसी का देहांत हो जाता है, जब कोई गुजर जाता है, तो हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से तो हम दाह संस्कार कर देते हैं, फ्यूनरल कर देते हैं, आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये लोग क्या करते थे, कुछ लोग यानी ज़मींदोज़ भी कर ही देते हैं, दफनाया जाता है, वो हिसाब यहाँ पर नहीं था। मिस्र के अंदर केमिकल डाल करके उस बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था। अब वो मेल भी हो सकती, वो फीमेल भी हो सकते थे। तो ये वो ममी है, ये मिस्र की ममी जो कई हज़ारों साल पुरानी है। ठीक है, ये एक महिला है, ये फीमेल ममी है और तूतू नामक महिला की ये फीमेल ममी है। अब मैंने आपको बोला था ना कई हज़ारों साल, तो ये 322 से 30 ईस्वी पहले की है। मम्मी देख ली आपने, राजा रजवाड़ों से जुड़ी हर चीज़ देख ली, लेकिन एक चीज़ बेहद ख़ास जो हमेशा आकर्षित करती है, हर किसी को अट्रैक्ट करती है, वो है ये चैरियट। चैरियट यानी रथ, बग्गी भी कह लीजिए इसे। अब ये बग्गी, कोई महारानी तो इतनी छोटी होती नहीं होंगी कि जो इसमें बैठ के जाती होंगी। हाँ, एक प्रतिरूप है, इस तरह की बग्गियाँ ही उस समय हुआ करती थी जिनमें महारानियाँ बैठ के जाया करती थी। और साथ ही साथ मैं ये भी समझती हूँ कि जब किसी देवी देवता की झांकी या फिर सवारी निकाली जाती होगी तो वो भी ऐसी ही बग्गियों में निकाली जाती होगी। बढ़ते हैं आगे। अल्बर्ट हॉल से निकल कर के अंदर म्यूजियम के एरिया से निकल कर के अब हम बाहर आ गए हैं। बाहर ये खुला चौक, ये एक आंगन, मेरे आगे एक छोटा सा फव्वारा जिसकी सेंटर में है बिल्कुल, और ऊपर कुछ कमरे, कुछ दरवाजे, कुछ झरोखे। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए खड़ी हूँ कि आपको इसके चारों तरफ की खूबसूरती मैं दिखा सकूँ कि कितनी सुंदर नक्काशी, जो जालियाँ हैं उनके ऊपर काम किया हुआ है। अल्बर्ट हॉल मैंने आपको अंदर से बहुत ही नज़दीक से दिखाया। अल्बर्ट हॉल में रखी हुई हर एक वो चीज़ जो कि यहाँ के राजा महाराजा काम में लिया करते थे, वो भी मैंने आपको दिखाई। लेकिन अब इस वक्त मैं अल्बर्ट हॉल की सबसे ऊपरी छत पर खड़ी हूँ, जहाँ से हमारे जयपुर की खूबसूरती साफ तौर पर नज़र आती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ मानसिंह जी की मूर्ति, वो सर्कल जहाँ से हमने शुरुआत की थी, रामनिवास उद्यान। और आप देखिए इस उद्यान के बीच में कुछ पैटर्न्स भी बने हुए हैं जो कि नीचे से चलने पे नहीं नज़र आते हैं, लेकिन जब आप ये अल्बर्ट हॉल की सबसे ऊपरी छत पर आते हैं तो यहाँ से साफ तौर पर दिखाई देते हैं। ये हमारे जयपुर की विरासत। और मानसिंह जी की मूर्ति से जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो वो जयपुर की चार दीवारी शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ आपको प्रकृति का सौंदर्य भी दिखा देते हैं। यहाँ जय नाहरगढ़ किला भी है जो कि उस ऊपर उस पहाड़ी पर साफ नज़र आता है। उसके पीछे दूसरी पहाड़ी पर गणेश मंदिर है जिसकी सीढ़ियाँ मंदिर तक जाती हैं, और उसके पीछे तलहटी में आमेर महल है। तो ये थी आज की धरोहर और मैंने आपको दिखाया अल्बर्ट हॉल। नज़दीक से आपने देखा, नज़दीक से मैंने भी कई बार देखा, लेकिन आज जैसा देखा ऐसा पहले नहीं देखा। अब इतना अच्छा मुझे लगा है, उम्मीद करती हूँ आपको भी ये बहुत पसंद आया होगा। आइए जयपुर, हमारी विरासत को देखिए और हर एक धरोहर तक आप भी पहुँचिए।